नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड टीचर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेपर फर्स्ट, जिसे जनरल नॉलेज के पेपर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें दिया गया है राजस्थान का ज्ञान। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का नॉलेज पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, तीन जो स्तर इसमें डिवाइड किए गए हैं। भौगोलिक स्तर पे आपको राजस्थान के भूगोल के बारे में मालूम होना चाहिए, ऐतिहासिक स्तर पर राजस्थान का इतिहास मालूम होना चाहिए, सांस्कृतिक यहाँ की कल्चर कैसी है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ के त्यौहार वगैरह, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और सामान्य ज्ञान जैसे जनरल साइंस वगैरह है, इन चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसमें जो भौगोलिक फीचर्स की यदि बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी इसमें जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में हमारे अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें दिया गया है राजस्थान की लोकेशन यानी कि स्थान, इसकी सीमा कैसी है, कहाँ कहाँ से ये टच करता है, इसके बारे में बताइए। नॉर्थ साउथ इसके बारे में जानिए, ईस्ट वेस्ट राजस्थान के बारे में जानिए, इनके बीच की लंबाई, कुछ इस तरह के जो भी फीचर्स हैं उनको समझिए। उसके बाद जो दिया गया है वो है रिलीफ फीचर्स, यानी कि राजस्थान की टोपोग्राफी, स्थलाकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ है या कैसी है, इसके बारे में भी जानिए। और जलवायु यहाँ की कैसी है, यहाँ कौन कौन से मानसून है, कोपिन का मानसून क्या कहता है, किसका मानसून क्या कहता है, इसके बारे में छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको आप कवर कीजिए। राजस्थान में जल निकासी की सुविधा, वाटर ड्रेनेज यानी कि जल निकासी की जो सुविधा कैसी है उसके बारे में भी देखिए। और वनस्पतियों के, राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती है, कौन कौन से है वो वन है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें दिया गया है वो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिए गए हैं, कृषि और पशुधन। कृषि और पशुधन यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जिसे कृषि और पशुधन के नाम से जाना जाता है। आगे जो दिया गया है वो है डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास और साक्षरता, लिंग अनुपात और धार्मिक संरचना कैसी है राजस्थान में, कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं। उद्योगों का जो वितरण है राजस्थान में किस तरह का है, कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से यहाँ स्थापित किया गया है। जैसे बात की जाए तो सीमेंट उद्योग है, जैसे यदि बात की जाए तो वस्त्र उद्योग है। तो जानिए इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनको समझिए। और बजट का क्या ट्रेंड रहा है अभी आने वाले समय में, जैसे राजस्थान में जो भी हर साल अपने जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष होता है जिसमें बजट जो जारी किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके बारे में जानिए। छोटी सी एक PDF आती है, उसका हम आपको अलग से उसका एक समरी प्रोवाइड करवा देंगे। प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें जो दिया गया है कि राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानो, जिसमें प्रमुख रूप से कालीबंगा के बारे में आप जानिए, आहार और गणेश्वर और बेराट के बारे में जानिए। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है कि वो है 8 से लेकर 18वीं सदी तक। 8 से लेकर 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास कैसा रहा है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में चलो देखते हैं। टॉपिक नंबर 1, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में आपको जानना है, इनको समझना है। टॉपिक नंबर 2, अजमेर के चौहान। जी हाँ। टॉपिक नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के साथ किसके, मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालौर के क्या रिलेशन रहे हैं, जानना है इनके बारे में। दिल्ली से कैसे रिश्ते थे इनके। दोस्तों याद रखना, यहाँ मुगल से रिश्ते नहीं, यहाँ पूछा गया है दिल्ली सल्तनत से रिश्ते, जो 1300 के लगभग का जो काल है उनका, जो इनका मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, इनके साथ कैसे संबंध रहे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मुगलों के साथ संबंध पूछा गया है। मुगलों में पर्टिकुलर राणा सांगा से रिलेटेड, महाराणा प्रताप से जो खानवा के युद्ध हुए हैं, हल्दी घाटी के जो युद्ध हुए हैं, इनके बारे में हमें जानना है। आमेर के मान सिंह के बारे में अच्छी तरह से समझना है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रसेन और राय सिंह बीकानेर के बारे में जानिए। मेवाड़ के राज सिंह के बारे में जानिए। यह हमारा इसमें टॉपिक नंबर 4 है, यानी कि इसमें सब टॉपिक है डिवाइड किए गए हैं, उनको अच्छी तरह आपको बता रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो दिया गया है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कैसे रहा। टॉपिक नंबर 1, किसान और आदिवासी आंदोलन। टॉपिक नंबर 2, प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें जानिए कि राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनकी क्या भूमिका रही थी, हर क्षेत्र में कौन कौन से जो नेता है वो सक्रिय रहे थे। आप एक पेज का नोट्स भी बना सकते हैं उससे। चलिए दोस्तों, उसमें पूछा गया राजस्थान का एकीकरण किस तरह से हुआ। जानिए दोस्तों कि माउंट आबू को राजस्थान में किस तरह से सम्मिलित किया गया था, उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द राजस्थान के बारे में पूछा गया। आगे जो टॉपिक दिया गया, महिलाओं की भूमिका। दोस्तों आजकल महिलाओं पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं महिला से रिलेटेड, यानी कि जो भी वंचित जो वर्ग होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ से संबंधित आपको योजनाएं भी अच्छी तरह से कवर करनी चाहिए। इसमें दिया गया है कि मध्यकाल में और आधुनिक काल में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है समाज और धर्म। समाज और धर्म के अंदर जो भी सब टॉपिक है उनको डिवाइड इस तरह से किया गया है। आपको जानना है कि लोक देवता और देवियाँ कैसी थी,
उनके बारे में आपको जानना है। राजस्थान के जो संत हुए हैं उनको समझना है। वास्तुकला, राजस्थान का जो वास्तुकला यानी कि जो आर्किटेक्चर है जिसमें मंदिर, किले और महल है, उनका अच्छी तरह से आपको याद करना है। लगभग ये 3-4 पेज का एक अच्छा छोटा शॉर्ट नोट्स बनाइए। ज़्यादा जो कंटेंट के पीछे मत भागना है, आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करता रहना है। राजस्थान में पेंटिंग स्कूल कौन सा है, जैसे आप बताइए मुझे दोस्तों। सबसे जो इम्पोर्टेंट बनी ठनी है वो कौन से स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा है मेले और त्यौहार के बारे में आपको जानना है। कस्टम्स, कपड़े और गहने, इनका क्या प्रचलन है, महिलाएं कौन से गहने पहनती है, पुरुष कौन से गहने पहनती है, इनके एक एक पेज के लगभग आपको शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। दोस्तों यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी जनजाति की महिला कौन सा वस्त्र धारण करती है, किस समय धारण करती है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको ये 3 जो ट्राइबल्स है राजस्थान में जनजातियाँ, उनके नाम क्या आप बता सकते हैं यदि आपके इसी टाइम याद हैं तो। लोक संगीत कैसा है और नृत्य कैसा है। नेक्स्ट जो हमारा है कि भाषा और राजस्थान का साहित्य, इसमें किसका क्या योगदान है, आप इसके बारे में सोचिए। भाषा और साहित्य के बारे में सोचिए दोस्तों। पृथ्वी राज रासो किसकी लिखी गई है, किसने लिखी थी, उसके बारे में सोचिए। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में भी सोचिए, जो राजस्थान में एक तरीके से उनका जो दर्जा है वो महान जो साहित्य लेखन में उनका बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉलिटी से रिलेटेड यानी कि भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको दिया गया है। इसमें दिया गया है कि राज्यपाल का कार्यालय कौन सा है, कैसा है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य किस तरह से हैं। राज्य का सेक्रेटरिएट जो होता है, हर राज्य के अंदर एक सेक्रेटरिएट फंक्शन करता है। जैसे राज्य के अंदर विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के लिए एक अलग से उनके लिए एक सेपरेट सेक्रेटरिएट की व्यवस्था होती है जिसमें कैबिनेट सचिव वगैरह है वो बैठक करते हैं, मंत्री उनसे डिस्कशन करते हैं कोई भी जो पॉलिसी रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती है। तो बताइए राजस्थान सचिवालय की क्या भूमिका है और राजस्थान के मुख्य सचिव की क्या भूमिका है, कौन मुख्य सचिव अभी है वर्तमान में, आप बताइए। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में डालिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पंचायती राज का संगठन कैसा है और इसकी भूमिका राजस्थान में किस तरह से है, यानी कि नागौर से जो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी इसका वर्तमान रूप कैसा हो गया है, इसके बारे में आपको सोचना है, समझना है। और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो दिया गया था कि राजस्थान में करंट अफेयर के बारे में दोस्तों सेम यही टॉपिक रहने वाला है। सेम जिसमें दिया गया कि राज्य स्तर पर क्या चेंज होने चाहिए, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन टॉपिक के बारे में जानना है। और खेल और पुरस्कारों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों ये 3 नंबर टॉपिक है जिसमें दिया गया है कि भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। भारत और विश्व के जो सामान्य ज्ञान है उसमें पूछा यह गया है आपसे कि महाद्वीपों के बारे में जानिए, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सी चोटी है, किसके बारे में है। महाद्वीप दे दिया यानी कि महाद्वीपों के बारे में आपको छोटा छोटा एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कवर चीज़ें होनी चाहिए। महासागर और उनकी विशेषताएं कैसे हैं, जैसे महासागरों का सी बेड कैसा है, वहाँ की संरचना कैसी है, इसके बारे में हर चीज़ आपको। महासागरों का कुछ ज़्यादा बड़ा फीचर्स नहीं है दोस्तों, 4-5 छोटे मोटे कंसेप्ट है, यानी कि लवणता सैलिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है और जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बारे में छोटे छोटे जो कंसेप्ट है, जलवाष्प बनती है, चक्रवात बनते हैं, उनकी क्या भूमिका है, छोटा मोटा जो कंसेप्ट हो आपके इसके बारे में जानिए। नेक्स्ट जो हमारा वैश्विक पवन प्रणाली, आप सोचिए वैश्विक पवन प्रणाली कौन सी है, जो व्यापारिक पवनें हैं, जो पछुआ हवाएं हैं और ध्रुवीय जो पवनें हैं, उनके बारे में छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उनको कवर कीजिए। पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन चुका है, जो भी जैसे ओजोन परत है उसका जो क्षरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन आज के दिन में एक बड़ी भूमिका है दोस्तों। थोड़े दिन पहले है, अभी 1 साल पहले 2 साल पहले वो ऑल इंडिया लेवल पे अभी जो 2021 में भारत ने वो उसकी अध्यक्षता की है जलवायु परिवर्तन से, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों UNCCD, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो वैश्विक रणनीतियाँ हैं और वैश्वीकरण और उसके प्रभाव है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के संबंधित जो भी रणनीतियाँ कह रही है, स्ट्रेटेजी या पॉलिसियाँ नीतियाँ कह रही है, और ग्लोबलाइजेशन का यानी कि वैश्वीकरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको ये दोनों एस्पेक्ट इसमें कवर करने हैं दोस्तों। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या में दिया गया है उसकी प्रवृत्ति और वितरण कैसा है, और भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको जानना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी भारत की क्या भूमिका है, क्या दोस्तों भारत अभी अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को अभी सदस्यता है
आप बताइए, और यदि सदस्यता है तो ये कब तक भारत की सदस्यता बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से कवर करने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक दिया गया है उसमें बताया गया है कि वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के प्रमुख ट्रेंड्स क्या रहे हैं। बताना है दोस्तों एनपीटी, सीटीबीटी और अभी जो संधि जो ट्रीटी साइन हुए रिसेंटली, अभी जो एक संधि साइन हुए उसके बारे में बताइए आप। अभी आप 2021 में आप बताइए दोस्तों कि 2021 में एक संधि है वो साइन हुई है जिसमें यूनाइटेड नेशन ने अभी उस संधि को मान्यता दी है, और भारत ने भारत उसका हस्ताक्षरता है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत उसका हस्ताक्षर करता नहीं है अभी तक। तो आपको सोचना ही है कि वो कौन सी संधि साइन हुई है और कौन से एनजीओ के द्वारा वो संधि करवाई गई है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो है कि स्थान और इसके फायदे। स्थान और फायदों को यदि समझा जाए भारत और विश्व स्तर पर, तो कौन सा स्थान जो समुद्र के पास है, कौन सा स्थान समुद्र से दूर है, या मानसून की प्रणाली है वो किस तरह से प्रभावित करती है, भारत में किस तरह से मानसून आते हैं, वैश्विक प्रणाली कैसी है जिसमें वॉकर सेल है, उन चीज़ों को आपको अच्छे समझना है। जो इंडियन ओशन डायपोल है उसको समझना है। ये जो भारतीय मानसून पे मस्क्रीन हाई क्या है, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको कवर कर लेने हैं। जल निकासी की विशेषताएं क्या है, कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न क्या रहे हैं। सोचिए दोस्तों, उद्योग हैं वो कहाँ किस क्षेत्र में सोचना है दोस्तों आपको। कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न उनके बारे में जानना है कि कौन सा उद्योग कौन सी जगह पे है, कौन से तटीय भागों पे है, तो आंतरिक भागों से क्यों तटीय भागों की ओर आ रहा है, ये इसके बारे में आपको समझना है। राष्ट्रीय आय और अवधारणा के बारे में समझना है। नेशनल इनकम जो अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है उसके बारे में आपको जानना है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, उसका एक पेज का आपका नोट्स बनेगा, मात्र एक पेज में आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। गरीबी और गरीबी के उन्मूलन से संबंधित या गरीबी को कम करने से संबंधित इससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट जो हमारा जो है उसमें दिया गया भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, और विदेश नीति में श्रीमान नेहरू का यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू, भूतपूर्व हमारे जो राष्ट्रपति नेहरू जी का क्या योगदान रहा था। 1919 और 1935 में भारत सरकार के अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास के प्रमुख सतल चिन्ह क्या रहे हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 1919 और 1935 के अधिनियमों से संबंधित हम एक अलग से लेक्चर लेके आएँ, जो एक ऐसा लेक्चर होगा जिसमें हम आपके साथ पीपीटी फाइल के साथ जो भी है एक इन्फोग्राफ के साथ हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। यदि आप चाहते हैं तो हम लेके आ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है। अंबेडकर और संविधान बनाना, अंबेडकर की संविधान बनाने में क्या भूमिका रही है। तो दोस्तों अंबेडकर के बारे में आपको हर एस्पेक्ट के बारे में चीज़ें यहाँ कवर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर और संविधान दिया गया है यहाँ, तो अंबेडकर के बारे में भी पता होना चाहिए और संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए, और उसको बनाने में उनकी साथ में क्या भूमिका रही और किस तरह से हमारा जो संविधान है वो बनाया गया था। उसमें जो आगे जो क्वेश्चन दिया गया वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या दी गई हैं। विशेषताओं को समझना है। मौलिक अधिकार क्या हैं, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देश का तत्व क्या है, जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुझे बताइए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक जो अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें अंतर क्या है। चलो पहला अंतर ये मैं बता देता हूँ। पहला अंतर ये है कि मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। जबकि दोस्तों आप दूसरा अंतर आप बताइए मुझे। नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें जो टॉपिक दिया गया है वो है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसके बारे में आपको समझना है। भारत की संघीय व्यवस्था है उसको जानिए, और प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 4, जिसमें पूछा गया है आपसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में आपको जानना है अच्छी तरह से। जिसमें जो पहला टॉपिक दिया गया हुआ है शैक्षिक मनोविज्ञान। कक्षा में शिक्षक के लिए इसका क्या अर्थ है, जिसका शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स। उसमें पूछा गया इसका अर्थ क्या है, उसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके निहितार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें इसका इतना बड़ा महत्व है, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों को समझना है आपको, और उनका शिक्षा पद्धति में क्या योगदान है उन मनोवैज्ञानिकों का। नेक्स्ट जो है कि सीखना यानी कि लर्नर का जो एस्पेक्ट है उसको जानना, इसका अर्थ और इसका प्रकार को समझना, सीखने के लिए विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ कौन कौन से हैं, अधिगम का स्थानांतरण कैसा है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण कैसा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और कंस्ट्रक्टिव अधिगम के बारे में यानी कि रचनावादी अधिगम के बारे में आपको जान लेना है।
नेक्स्ट जो हमारा जो है उसमें थर्ड जो टॉपिक है मनोविज्ञान का, जिसमें आपको दिया गया है कि एक शिक्षार्थी का विकास किस तरह से किया जाए। शिक्षार्थी का शारीरिक रूप से यानी कि भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से उसका विकास किस तरह से किया जाएगा। बच्चे का विकास किस तरह से किया जाएगा, एक व्यक्ति के रूप में, अवधारणात्मक विकास के रूप में उसको समझाना है आपको। और नेक्स्ट जो है वो है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह किया जाए। पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है, पर्सनालिटी का सिद्धांत और उसका मूल्यांकन करना है। समायोजन और उसका तंत्र समझना है। कुसमायोजन यानी कि माल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, माल मैनेजमेंट या जो मिस फंक्शंस जो रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ये एक तरीके से टॉपिक है, जिसमें दिया गया बुद्धि क्या है और उसकी रचनात्मकता क्या है। जिसमें बुद्धि का अर्थ और रचनात्मकता का अर्थ क्या है, सिद्धांत और माप क्या है उसके, सीखने में इसकी क्या भूमिका होती है। भावनात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है खुद का अपने भावनाओं को समझना, सामने वाले की जो भावना है उसको अच्छी तरह से समझना, उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना होता है। तो ये अवधारणा क्या है और उसका अभ्यास किस तरह से किया जाए और मानव अनुभूति क्या चीज़ है। टॉपिक नंबर 6 मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया में इसका अर्थ क्या है, इसकी भूमिका क्या है और उपलब्धि प्रेरणा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि व्यक्तिगत अंतर क्या चीज़ें हैं, जिसमें इसका अर्थ क्या है यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। व्यक्तिगत यानी कि हर व्यक्ति का, हर बच्चा है वो अलग अलग उसका जो ज्ञान का स्तर होता है वो अलग अलग रहता है, तो उसके बारे में आपको सोचना है। एक सेकंड ग्रेड टीचर को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ों को समाज में किस तरह से बच्चों को देखता है। उसको ये होना चाहिए कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो गिफ्टेड और टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड की तरह भी होते हैं। कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर्स होते हैं, धीरे सीखने वाले भी होते हैं। उनको किस तरह से एक टीचर टैकल कर सकता है, उनको किस तरह से एक टीचर अच्छी तरह से समझा सकता है। जो बच्चे अपराधी होते हैं, जो किसी तरह से तो दोस्तों आपके लिए हमारा ये जो क्वेश्चन ये रहेगा कि जो अपराधी हैं यानी कि बच्चों के जो अपराध होते हैं उसको कहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है, बच्चों से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं, और उनके लिए कौन सी धाराएं हैं वो स्थापित की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि आपका एक टीचर का और बच्चों से इस तरह का रिलेशन बहुत ही स्वाभाविक है, जिसमें आप ये शिक्षा का भाग भी बनने जा रहे हैं। विकास और शिक्षा में निहितार्थ कौन से हैं, जिसमें आत्म अवधारणा, आपका दृष्टिकोण यानी कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका व्यू क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी आदतें क्या है, आपकी हैबिट क्या है, आपकी एबिलिटी योग्यता क्या है, और आपका सोशल स्किल्स क्या है, सामाजिक कौशल आपके क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, चलिए दोस्तों ये हमारी जो सीरीज है कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर के लिए जो पेपर फर्स्ट है उसका डिस्कशन हम कर रहे थे, वो हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम आपके लिए जो लेके आए थे उसमें जो ये लास्ट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र की जो अधिकतम जो अंक है वो 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि मार्क्स की बात की जाए तो आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होने जा रहा है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको राजस्थान भूगोल, ऐतिहासिक, संस्कृति टॉपिक नंबर 1 से 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको जो मेरे ख्याल में जो चीज़ें आपको तैयार करनी है जो कम शॉर्ट एंड स्वीट्स हैं, उसमें है शैक्षिक मनोविज्ञान जो 40 नंबर की है वो आप तैयार कीजिए, और इसके साथ आप उसके बाद तैयार कीजिए विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का करंट अफेयर जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में देखिए, वो आपके आएगा 20 मार्क का। तो ये 80, 20, 60, 40 यानी कि 200 मार्क्स का आपका हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए वो ये कि नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो आपको क्वेश्चन है वो गलत नहीं टिक करने। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियोस क्लास में। हमारा जो क्वेश्चन सीरीज 60,000 MCQ वाला वो प्रॉपर चलता रहेगा। आप दीजिए अब हमें इजाज़त, और यदि आपको ये हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो ये कोर्स है, हमारी जो ये वीडियो क्लासेज है आपको यदि पसंद आ रही है, यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारे लिए, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू गाइज, मिलते हैं कल।